बयां के सदके में तेरी मीठी जुबां के सदके बरंगे खुशबू दिलों में ओ तेरा बरंगे खुशबू दिलों में ओ तेरा है कितना दिलकश खिताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तो मेरे रब ने फरमाया मिन अनफुसिहिम, ए प्यारे पैगंबर खलील भेजूंगा मक्के वालों में से, पर मेरा वादा है चुन चुन के पाक 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 तैयब ताहिर लोगों में से भेजूंगा। अब आगे बढ़िए, बस 2-3 पॉइंट्स और मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी दुआ क्या की थी रब के खलील ने? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन मक्के वालों को तालीम किताब और हिकमत से नवाजे। रब ने दुआ कबूल की, पर फरमाया खलील तरतीब हम बदलते हैं। यार मेहरबानी करें, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिना वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। जनाबे खलीलुल्लाह ने यह दुआ की थी, या अल्लाह उस पैगंबर को भेज कि जो तिलावत करे इनके सामने, मक्के वालों के सामने, फिर इन्हें तालीम किताब व हिकमत दे, फिर इन्हें पाक करे। रब ने फरमाया मैं उसको पाकीज़ा लोगों में भेजूंगा। पहली बात ठीक है, सेम इट इज, वो इनके सामने मेरे कुरान की आयतें पढ़ेगा। दूसरे नंबर पे खलीलुल्लाह ने कहा था इन्हें तालीम किताब व हिकमत दे। रब ने तब्दील की तरतीब, फरमाया वयुज़क्कीहिम, खलील मेरे यार के कदमों में जो आएंगे वो तालीम दे के पाक नहीं करेगा, पाक करके तालीम अता करेगा। सुभान अल्लाह की आवाज आ रही। क्या करेगा भाई वो? खलीलुल्लाह ने क्या कहा था? तालीम दे फिर पाक करे। रब ने कहा ना, मेरा यार पहले पाक करेगा फिर इल्म देगा। कोई हद है उनके उरूज की? बलगल बिकमालिही। बुत परस्त आ रहे हैं, शिर्क और कुफ्र की निजासत में डूबे हुए आ रहे हैं। एक निगाह मुहम्मदी पड़ती है, पाक भी हो रहे हैं, आलिम भी बन रहे हैं। कोई हद है उनके उरूज की? बलगल बिकमालिही। तो कितनी चीजें भाई, मिशन कितना था, जल्दी जल्दी से बात को आगे बढ़ाते हैं। 3 चीजें कौन सी? नंबर 1 तिलावत, नंबर 2 तालीम किताब व हिकमत, नंबर 3 तज़किये नफ्स। लेकिन रब ने जो मिशन की अनाउंसमेंट की तो वो क्या है? तिलावत, तज़किये नफ्स, तालीम किताब व हिकमत। तो नबी का मिशन कुरान ने जो बयान किया वो ये 3 चीजें, बाकी सारी चीजें बाद में। तो नबी के मिशन की पहली चीज क्या है? तिलावत। तो चूंकि ये तिलावत रब को भी पसंद है, रब के पैगंबर का मिशन है और इस मिशन को रब ने क़यामत तक जिंदा रखना है, लिहाजा रब ने एक इबादत फर्ज की हर मुसलमान पर दिन में 5 मरतबा हर रकत में तिलावत रखी। यार मजा नहीं आया? अब समझ आइए कि मेरे नबी को नमाज क्यों प्यारी लगती है, कि इसकी हर रकत में मेरे नबी के मिशन की तकमील हो रही है, हर रकत में तिलावत कुरान हो रही है। कोई रकत ऐसी है ही नहीं, अरे अगर ज्यादा नहीं तो फातिहा तो पढ़ेगा ना, ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, और कुछ नहीं, फातिहा तो पढ़ेगा। और अगर इमाम के पीछे, तवज्जो रखनी है सबने, अगर इमाम के पीछे खड़ा है तो फरमाया एक होता है पढ़ना, पढ़ने का भी सवाब है, एक होता है सुनना। लिहाजा जब तुम इमाम के पीछे आओ, अपनी और इमाम के पीछे पढ़ने में कुछ फर्क तो होना चाहिए। जब अपनी पढ़ो तो फातिहा भी पढ़नी है, सूरत भी पढ़नी है। जब इमाम के पीछे पढ़ो
तो लहू किरात, किरातुल लहू, किरातुल इमाम किरातुल मामूम व किरातुल इमाम लहू किरा। अब तेरे लिए हुक्म यह है कि अगर इमाम के पीछे खड़ा है, आप पढ़ेगा नहीं, सुनेगा कि इमाम क्या पढ़ रहा है। तवज्जो है ना सबकी। और अगर नमाज ऐसी है कि जिसमें किरात नहीं कर रहा है इमाम, तो फिर क्या करें? पर मैं हुक्म तो है ना कि उसको पढ़ने का। अब वो पढ़ तो रहा है, खामोश हो इमाम के पीछे। इल्लत क्या है कि उसकी किरात तेरी किरात है। उसकी किरात, बोलिए बोलिए, उसकी किरात। तो अल्लाह को ये तिलावत इतनी पसंद आई, हर घर में तिलावत, हर दिन तिलावत, हर दिन के 5 टाइम तिलावत, मर्द भी करे तिलावत, बच्चा भी करे तिलावत, औरत भी करे तिलावत। अब ये तिलावत तो हो रही है, पर कोई एक खास मिशन का मकाम भी तो होता है ना। फरमाया जाओ फिर, अब मैं एक घर बनाता हूं, उसे घर अपना कहूंगा, जारी वहां तिलावत करूंगा। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ये मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरु मसाजिद अल्लाह, मुशरिकों का तो काम ही नहीं है वो मस्जिदें बनाए। वो एक दफा लतीफा शायद मैं इससे पहले भी सुना चुका आपको कि वो एक जगह हम लोग जा रहे थे, तो एक होते हैं बाद लोग किसी तरंग में फिर कह देते हैं बातें, तो कहने लगे ये मुशरिकों की मस्जिद है। तो थे माशाल्लाह वो अच्छे बड़े हट्टे कट्टे मौलाना साहब बने हुए थे। तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा हजरत कुरान तो कहता है कि मुशरिक मस्जिद बना ही नहीं सकते। ये आपका कैसा नजरिया है कि हो मस्जिद और हो मुशरिकों की? मुशरिकों का मंदिर होता है, मुशरिकों का माबद होता है। ये मस्जिद कुरान कहता है इन्नमा यामुर मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये मस्जिदें बनाने वाला अल्लाह पर भी ईमान लाने वाला है, आखिरत पर भी ईमान लाने वाला। मस्जिदें बनाना, मस्जिदों को आबाद करना, ये किसका काम है? अहले ईमान का। तो नबी के मिशन की तकमील गाहें मस्जिद, जहां पर तिलावत हो रही है, जहां पर तिलावत हो रही है। और फिर उसी मस्जिद के अंदर नबी के दौर में एक मकाम को बुलंद किया। इस तरह आज भी मदीना शरीफ जाओ, एक मकाम को अलग किया मस्जिद में, मुमताज किया। बड़ा जुमला मैं बोलने लगा, मुमताज किया एक चबूतरे को, और अपने उन सहाबा को कि जिनका काम यह था कि घर से आए हुए थे सुबह शाम, वो मुहल्लिम कायनात के सामने, लफ्ज यार बोला है, फिर लफ्ज बोलने लगा, मुहल्लिम मलकूत के सामने, मुहल्लिम मलाइक के सामने, मुहल्लिम कायनात के सामने वो बैठकर जो कुरान और सुन्नत की तालीम लेते थे। तो अल्लाह के नबी ने उन तालिबे इल्म सहाबा के लिए एक चबूतरा उठाया। क्यों? उसके ऊपर वो बैठे होते ताकि हर नमाज में सहाबा नमाज पढ़े। इधर तो जो जिन लोगों ने मस्जिद नबवी का नजारा किया, इधर मेरे अल देखो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब वो यूं करके देखें तो चबूतरे पे उनको जितनी तादाद नजर आए, हर बंदे को अपनी ड्यूटी पता चले, इनके खाने का बंदोबस्त भी करना है, इनके पीने का बंदोबस्त। मैंने बड़े लोगों से पूछा, भाई वो चबूतरा बनाने का मकसद क्या है? ताकि वो जो मुसाफिर तलबा, वो जो कुरान के लिए जिन्होंने अपने घर बार छोड़े हुए हैं, आज लोग कहते हैं ये मदरसे वाले मौलवी, मदरसे वाले। रब की कसम उठा के कहता हूं, नबी ने कोई पेट्रोल पंप नहीं बनाया, नबी ने कोई महल नहीं बनाया, मेरे नबी ने कोई लंबी चौड़ी सोसाइटी ने बनाई कि वो फलान जनाब हाउसिंग सोसाइटी और फलाना फलाना। अगर नबी ने पसंद किया है तो यह मस्जिद पसंद की है, यह मदरसा पसंद किया है। उस शौक का क्या कहना कि मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है। असहाब पैगंबर अपने कंधों के ऊपर मिट्टी के बड़े बड़े बनाए हुए ब्लॉकों को उठाकर जा रहे हैं।
अल्लाह अकबर। और एक नारा है जुबान पर, अल्लाह मगफिर अंसार वल मुहाजिरा, या अल्लाह अंसारियों को भी बख्श और ए अल्लाह मुहाजिरों को भी बख्श। एक दीवानगी है, एक फरजानगी है। मस्ताने अपने कंधों पे, अपने नंगे कंधों पे मस्जिद नबवी की तामीर के लिए मिट्टी के बड़े बड़े ब्लॉक उठा के आ रहे हैं। बस जुमला सुनना है। मेरे मुस्तफा ने एक ब्लॉक उठाया, उस ब्लॉक से मेरे नबी के कपड़े मुबारक ऊनी थे, उस ब्लॉक की वजह से कपड़े मुबारक फट गए। मेरे हुजूर के सहाबा आगे लपके, या रसूल अल्लाह आप रहने दें, हम उठाएंगे। मेरे नबी पाक ने फरमाया, क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि मोहम्मद भी नेकियां कमाने वाला हो? मुझे एक जुमले का जवाब दो, जिस नबी की हर सांस नेकी है। और मेरा जुमला ज़हन में रखना है, जो आदमी सबसे पहले नेकी करता है ना, सबसे पहले, उसके बाद में आने वाला जो नेकी करता है सवाब उसको मिलता है। और जो बंदा किसी गुनाह का इजरा करता है, बाद में आने वाले जितने भी वो पुठा काम वो गुनाह करते हैं, उनका गुनाह इसको भी मिलता है, उनको भी मिलता है, और उस शुरू करने वाले को भी मिलता है। मैं बहुत बड़ा जुमला बोलूंगा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इमाम जलालुद्दीन सयूती, इमाम नबहानी, अल्लामा सालेह शामी, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं, अहले सुन्नत के जो अकाबिर बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि कायनात में सबसे पहला कलमा तौहीद मेरे मुस्तफा ने पढ़ा है। यार आप परेशान हो गए हैं। और जिस वक्त आलम अरवा में रब ने रूहों को जमा किया था तो दो इज्तिमा किए, एक उमूमी इज्तिमा, एक खुसूसी इज्तिमा। उमूमी इज्तिमा में क्वेश्चन किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, हैं जी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो रूहें बोली थी क्यों नहीं मालिक, तू ही है। उलमा लिखते हैं कि बाकी अरवाह ने 300 साल बाद जवाब दिया, सबसे पहले रूहे मोहम्मद ने जवाब दिया। तो कायनात में सबसे पहला कलमा तौहीद पढ़ने वाली हस्ती मेरे हुजूर की है। सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाली जाते मुस्तफा है। अल्लामा सालेह शामी लिखते हैं, यही वजह है कि कयामत तक आने वाला जो शख्स कलमा तौहीद पढ़ेगा उसका सवाब हुजूर को भी मिलेगा। यानी जनाबे आदम से लेके सुबह कयामत तक जो शख्स भी ला इलाहा पढ़ेगा उसे तो सवाब मिलेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो सवाब मेरे हुजूर की बारगाह में भी जाएगा। और अगला जुमला बोलूं, शायद परेशान ना हो कोई, तो मैं खुला डुला आदमी, सबको पता है मैं आल कभी नो करूं और हुजूर के सहाबा कभी नो करूं। अल्लामा वाहिदी लिखते हैं कि ये तो मसला आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह का, और अगर अब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, और भाई समझना है आपने, यानी हुजूर की उम्मत में कोई ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मुहम्मद रसूलुल्लाह तौहीद का इकरार करता है, रूहे मुहम्मदी की बारगाह में जाता है सवाब। और अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, फरमाते हैं वो मुहम्मद रसूलुल्लाह जब पढ़ता है वो सवाब सीधा बारगाह अबू बकर सिद्दीक में जाता है। भाई जुमला बोलूंगा, अगर मजा ना आया तो पैसे वापस, पर जिन्ना देते ने अगे टोर के मैं इंशाल्लाह कढ़ासा, फिक्र ना करो इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो आपकी बात मुकम्मल करने की तरफ जा रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह सवाब हुजूर की बारगाह में, मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर कोई एक नेकी थोड़ी है, हर वो नेकी जो सबसे पहले किसी की जुबान से जारी हुई है सवाब उसी को पहुंचेगा। तो फिर मैंने इसी बहर में अल्लामा वाहिदी के किताब को चूम कर बोसा दे के साथ रख के मैंने बाएं तरफ और दाएं तरफ मुड़ के कुछ उलमा हजरात की खिदमत में अर्ज की। मैंने कहा चलो फिर बताओ नेकी
कलमा पढ़ना है, उसके बाद नमाज पढ़ना है, उसके बाद रोजा रखना है, उसके बाद हज करना है, उसके बाद ज़कात देना है। तो चलो नमाज के बाद सबसे बड़ी नेकी क्या है? कहा जनाब नमाज पढ़ना। तो मैंने कहा कायनात के पहले नमाजी का नाम भी तो बता। और जड़ा होलिया बोले फिर मैंने वास्ते की बोला यार। कहा जी मैं क्या बताऊं? मैंने कहा बताना। इमाम आले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा फाज़िल बरेलवी लिखते हैं हुजूर की उम्मत का पहला नमाजी अली बिन अबी तालिब है। अब कयामत तक जो नमाजी नमाज पढ़ेगा उसे अपना सवाब तो मिलेगा, पर जब बाजमात पढ़ेगा सवाब हैदर कर्रार की बारगाह में जाएगा। इधर एक बेटे ने, इधर एक शख्स ने नारा लगाया ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई शख्स खड़ा हो गया, ये मैं तखय्युलाती बात कर रहा हूं, नहीं कि उनको खड़ा है। उसने कहा हुजूर में कुर्बान, कलमा बहुत बड़ी नेकी है, नमाज बड़ी नेकी है, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि सबसे बड़ी नेकी तहफ्फुज़ नामूस रिसालत है। ऐ होने तकियो फिर किथे जान लगी जे। क्या है नेकी? और बिल्कुल मान लो इस बात को, कोई दूसरी राय नहीं है। नेकी क्या है? तहफ्फुज़ नामूस रिसालत बड़ी नेकियों में से एक बड़ी नेकी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी बात को हम दोहराते हैं कि इस्लाम लाने के बाद सबसे बड़ी नेकी तहफ्फुज़ नामूस रिसालत है। लेकिन अगर यही मायार और यही फार्मूला अगर यहाँ रखना है तो फिर अब बताना दिल पे हाथ रख के कि मेरे नबी की नामूस का पहला मुहाफिज कौन है। गड़बड़ नहीं करना, नाम अली के बाप का लेना पड़ेगा तुझे। मेरे मुस्तफा का पहला मुहाफिज जनाब ख्वाजा अबू तालिब है। हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी नाराए हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वा ताजदार खत्म नबुव्वा। यार ये कुरैशी साहब का पता नहीं अजीब सा मिजाज है, जहां जाते हैं वो अजीब से जिक्र छेड़ते हैं। खबरदार, क्या कोई मैं अपनी रिश्तेदारी की वजह से ये नाम लेता हूं? कोई सियासी पार्टी है मेरी कि मैं ये नाम लेता हूं? अबू तालिब को मैं क्या जानूं वो कौन है? मैं तो इस अबू तालिब को नबी का पहला नात खान पाता हूं। मैं अबू तालिब को मुस्तफा का पहला मुहाफिज पाता हूं। जिसने मेरे नबी पे माल कुर्बान किया उसको सलूट, जिसने जाने कुर्बान की उसको सलाम। लेकिन तारीख को दुरुस्त रखो, बड़े बड़े साहबा ने मेरे नबी की बारगाह में पूरा माल कुर्बान किया, जाने कुर्बान की। लेकिन ऐलान नबुव्वत जब मेरे नबी ने किया, इन्होंने सदाकत व हक़ानियत मुस्तफ़ा को माना, इनके दिल में नूर ईमान आया, फिर इन्होंने कुर्बान कर दिया माल। कुर्बान जाए मुस्तफ़ा के सारे यारों पर खबरदार बेइंसाफी मत करो। 40 साल के बाद जिन्होंने मेरे नबी के लिए माल कुर्बान किया वो तो सब याद है। तो जब मेरा नबी 13 साल का था तो शाम के सफर में जब राहब ने अबू तालिब को कहा था कि अब 2 ही चीज रास्ते हैं, या तो 70 ऊंटों पे लदा हुआ माल, ये अगर तू शाम लेके जाएगा, मोहम्मद को लेके जाएगा, इसे यहूदी कत्ल कर देंगे। अब फैसला तुझ पे है, या माल बचा या आमना का लाल बचा, या माल बचा या आमना का लाल बचा। दिल पे हाथ रख के बताओ, अबू तालिब ने माल बचाया था या आमना का लाल बचाया था? भाई बताओ ना जरा। जनाब अबू तालिब ने अपना माल वहीं पे भेज दिया। मैं बिके ते बिक जासी, वगरना फेंक देना। मेरा लाल भी मोहम्मद, मेरा माल भी मोहम्मद, मेरा मनाल भी मोहम्मद, मेरा माल भी मोहम्मद। मेरा सब कुछ मोहम्मद है। तो मेहरबानी करें पर सारे नेकियों को याद रखें। अच्छा चलें फिर हम दोबारा चलते हैं। मस्जिद नबवी बन रही है। आया हुजूर अपने कंधों पे
ब्लाक उठा के ला रहे हैं। अच्छा, एक सहाबी को देखा गया कि बाकी एक एक ला रहे हैं, ये दो दो ला रहे हैं। हुजूर ने रोक लिया। अब मैं नाम लूंगा, फिर मैं देखूंगा कितने बोलते हो जुबान से सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने रोक लिया। अम्मार, ये बाकी एक एक, तू दो दो। अर्ज किया हुजूर पता है, एक अपनी तरफ से और एक आपकी तरफ से। मेरे सहाबा, नबी के सहाबा इश्क और मस्ती, दीवानगी और फरजानगी में है ये हुजूर के गुलाम। आपस में प्यार है, क्योंकि जिस दिल में हुजूर का इश्क आ जाए वहां से मुनाफिकत भाग जाती है, हसद निकल जाता है, कीना रास्ता बदल देता है। आपस में भाई है, प्यार है। अम्मार बिन यासिर 2 ब्लाक उठा रहे, एक साहबी आगे बढ़े, उन्होंने एक और रख दिया, एक और आ गया, उन्होंने एक और रख दिया। अब साहब लगाओ, बाकी उठा रहे हैं एक एक। अम्मार के ऊपर कितने, क्या रंग है, क्या तरंगे। बाल उठा के ब्लाक जब हुजूर के पास पहुंचे, पता तो है ना, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह इन्ना अस्हाबका युरीदून कत्ली औ कमा काल। या रसूल अल्लाह, ये आपके जो साहबा है ना, अम्मार को कत्ल करना चाहते हैं। हुजूर है तक को मैं 2 चुके से, मेरे ते 4 रख देते ने। मेरे नबी ने उससे कई अशरे बाद की मंजर पे निगाह डाली, पर मैं अम्मार ना, तूने आज शहीद नहीं होना, तूने बहुत बाद में शहीद होना है। ना सिर्फ नबी ने शहीद करने वालों का नाम बताया, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया जब शहीद होगा ना, आखिरी तेरी ग़िज़ा दूध होगी। निगाहे मोहम्मद पे कुर्बान जाए। कई अशरे पहले अपने यार की शहादत का रंग भी देख रहे हैं और आखिरी ग़िज़ा का भी पता है अल्लाह। और जब अम्मार बिन यासिर मैदान जंग में 90 साल की उम्र है, उसी तरह है बुढ़ापा, लेकिन तलवार उसी तरह लहरा रही है। जनाब अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब आप मैदान में निकले, 90 साल उम्र, झंडा लहराया, और मैं लोगों, मैं वो अम्मार हूं कि मैंने हर जंग में नबी के झंडे तले खुद को खड़ा पाया। फिर जनाब अम्मार बिन यासिर जब आप जख्मी हुए, आखिरी जिस वक्त जख्मी शहीद होना था, उस वक्त दूध पी के आए। इससे पहले एक दिन बहुत ज्यादा बीमार हुए अली, एक जंग में आप बिल्कुल शहादत के करीब, लोगों ने समझा शहीद हो रहे हैं, तो आपका गुलाम आया, रोने लगा, आए शहीद हो गए। आपने आंखें खोली, फरमाया अम्मार नहीं शहीद होगा, ना तो मैंने अभी आखिर में दूध पिया है, और ना मेरे रसूल ने जो निशानी बताई थी वो है उधर बैठ जाओ, मैंने नहीं शहीद होना अभी। आए हाय, कुर्बान जाएं हुजूर की आल पे, कुर्बान जाएं हुजूर के साहबा के। तो मैं बात कर रहा था, वो क्या जज्बा था कि साहबा खुद मस्जिद को तामीर कर रहे हैं, और फिर मेरे हुजूर इनका हौसला कैसे बढ़ाते हैं। हुजूर फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन का मफखस किताब फबनुल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने चिड़िया के घोंसले जितनी भी मस्जिद बनाई, रब ने उसके साथ जन्नत का वादा किया होगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत। अच्छा, मैं उलमा बैठे हैं, बड़ा अजीब लफ्ज है, फबनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, माजी का सीगा, जिसका माना है अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में घर बना दिया। लेकिन ये उलमा जानते हैं कि दुआओं में माजी का सीगा जो कंफर्म चीज होती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मस्जिद बनाई उसके लिए कंफर्म जन्नत में घर बनेगा। लेकिन मस्जिद कहां कब बनाए? हालत ईमान में, हालत ईमान में। अब आप कहेंगे कि जी वो तो कुरान कहता ही है कि हालत ईमान में मस्जिद बनाते हैं, लेकिन सुनो, ये भी कुरान ने बताया कि बाज़ औक़ात दाढ़ी भी होती है, पगड़ी भी होती है, लोटा भी होता है, मुसल्ला भी होता है, नमाज भी होती है, कलमा भी होता है, फिर मस्जिद भी बनाता है।
और भाई क्या वो एक मस्जिद नहीं बनाई गई थी कि जिसके इफ्तिताह के लिए अल्लाह के रसूल को बुलाया गया था? आप तशरीफ लाएं, हम असल में थोड़े से दूर रहते हैं तो हम नमाज के लिए नहीं आ सकते, तो हम चाहते हैं कि आप तशरीफ लाएं, इफ्तिताह फरमाएं ताकि हम लोग उधर ही नमाज पढ़ लें। अभी मेरे हुजूर कोई जवाब देते कि ना देते, जिब्रील आ गया। जिब्रील ने आकर इन सारों का कच्चा छटा खोल दिया, इनकी सारे मंसूबे बेनकाब कर दिए। जिब्रील ने आकर बता दिया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, बिल्कुल नहीं जाना उस मस्जिद में, वो मस्जिद है ही नहीं है, कुफ्र और निफाक का अड्डा है। आप उसी मस्जिद में रहें कि जिसकी बुनियाद ईमान पर, तौहीद पर, जिसके बसने वाले, जिसके रहने वाले, नमाजी आने जाने वाले, जाहिरन बातिनन पाकीज़ा लोग हैं। आप यहीं पे रहें। तवज्जो, बस मैं बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना है। आपने उस मस्जिद में बोलिए नहीं जाना, हाँ, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं गए, बल्कि जिस वक्त उसको कुफ्र और निफाक का अड्डा कुरान ने करार दिया, अल्लाह के नबी ने साहबा को भेजा, उसकी ईंट से ईंट बजा के आ गए। इसलिए हकीकी तौर पे मस्जिद वो है, खुशा मस्जिद व मदरसा व खान का है कि दरवे बबद कीलो काले मोहम्मद। हकीकी तौर पर मस्जिद और मदरसा जो मिशन रिसालत की तकमील के लिए है, वो है कि जिसके मेहराब व मिंबर से कीलो काले मोहम्मद की आवाज आए, हुजूर के जिक्र की आवाज आए, हुजूर की बात हो, हुजूर का नाम लापा जाए, हुजूर का नाम का नारा बुलंद हो। तो वो जो रस्म, वो जो सुन्नत क़ुबा में मेरे नबी ने शुरू की थी, वो जो अंदाज मेरे मुस्तफा ने मदीने में शुरू किया था, मस्जिद बनाई, फिर उसी मस्जिद में उठा हुआ एक चबूतरा, और जिस पर सुबह शाम वो लोग के जो दीन के तालिब इल्म थे वो बैठते और साहबा नमाज में से सलाम फेरते। थोड़ी देर गुजरती, कोई रोटी ला रहा है, कोई सालन ला रहा है, कोई खजूरें ला रहा है, कोई दूध ला रहा है। वाह 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 वाह। लोग कहते हैं ये मदरसे कहां से आए? बेटा, मदरसा नबी ने बनाना सिखाया है, मदरसे वालों की खिदमत मेरे मुस्तफा ने सिखाई है। याद रखें, इस बात पर आले इल्म का इत्तिफाक है कि अगर एक शख्स से उसकी औलाद नहीं है या उसकी औलाद है और उसे तौफीक नहीं मिल सकी तिलावत कुरान की, यानी हाफ़िज़ कुरान बनने की, तो अगर किसी के बेटे के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करे और उसकी मुकम्मल किफालत करे और वो हाफ़िज़ कुरान बने, अल्लामा कुर्तुबी और दीगर कई उलमा फरमाते हैं, रब के फजल और करम पर यह यकीन और उम्मीद रखी जा सकती है कि अल्लाह इसके साथ वही सलूक करेगा जो हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन के साथ होता है। कई क़यामत वाले दिन ऐसे आएंगे, अपनी औलाद तो नहीं होगी पर सरों पर नूर के ताज होंगे। अपना बेटा तो हाफ़िज़ कुरान नहीं होगा लेकिन सरों पे नूर के ताज होंगे। भाई कैसे होंगे, क्यों कर होंगे? और अपना तो नहीं था पर किसी के बेटे को बेटा बना के उसका खाना, उसका पीना, उसके कपड़े, उसकी किताबें, उसकी तालीम के अखराजात उस तरह से ये बाप बनकर पालता रहा जैसे एक वालिद अपने बेटे की परवरिश करता है, सिर्फ इसलिए कि ये अल्लाह के दीन का तालिब इल्म है। अब क़यामत को जो उधर वो इधर। तो मैं अब आने वाला हूं आज के इस इज्तिमा के इनेकाद की जो मकसद है उसकी तरफ।